और कोई व्यक्ति था जो कि गाछ पर चढ़ा हुआ था मधुमक्खी छत्ता काटने के लिए। ये भालू बन करके गया और उस गाछ पर से उस व्यक्ति को गिरा दिया। भालू जैसे बन के गया तो डर के मारे इधर उधर चढ़ने लगा और गिर गया, मर गया। इसके बाद वहीं भालू धीरे धीरे वृक्ष से नीचे उतरा और आगे बढ़ते हुए नारी के रूप में आ गया। और दो भाई थे जो आपस में बड़ा प्रेम था, उसके बीच में वो गई और तो दोनों भाई झगड़ा करने लगे। हम तुमसे शादी करेंगे तो हम तुमसे करेंगे, मैं बड़ा हूँ मैं करूँगा, तुम छोटे हो तुम करो नहीं करोगे। इस तरह आपस में उस सुंदरी को पाने के लिए झगड़ने लगा। सुंदरी कहती है देखो पहले तुम दोनों फैसला करो कि बड़े कौन हो, तुम लड़ करके फैसला करो, जो जीत जाओगे वो मुझसे शादी करोगे। अब दोनों भाई उस सुंदरी को पाने के लिए ऐसा झगड़ा करने लगे कि दोनों आपस में मर करके लड़ करके मर करके कट गए, मर गए। इसके बाद वो सुंदरी आगे बढ़ी और भेष बदल करके एक सांप के भेष में आ गई। एक नाव पर बहुत सारे यात्रीगण जिसको नदी पार होना था सब नाव पर बैठे थे और उसी नाव पर वो सांप जा करके बैठ गया। और जब वो नाव बीच नदी में गया तो सांप अचानक जो छिपा हुआ था निकल करके बड़ी जोर से फुफकार मारा। अब जो नाव पर बैठा आदमी होगा उसका क्या हाल होगा? आदमी को अचानक कुछ हो जाए तो भगदड़ हो जाता है। एक बार मैं कहीं सत्संग में गया था, कुछ बच्चा लोग तो होता ही है खुरफाती, वो जो मेला ठेला में जो रबड़ का सांप मिलता है ना बनावटी, मैं उधर बाथरूम गया नहाने के लिए और तब तक मैं मेरे कमरा के सामने रबड़ वाला सांप फन फैलाए रख दिया। अब मैं गया वो सब छिप के देख रहा था। अचानक मेरी नज़र पर इस सांप फुफकार रहा तो मैं उछल करके पीछे आया और तब तक मैं सब बच्चों पीछे से हंसने लगा। अब हमको तो दम सूख गया। मैं बोला सांप है तुम लोग हंस रहे हो? तो बोला बाबा ये असली नकली सांप है। तब हमको भी जान में जान आई, नहीं तो दम सूख गया था। डर होता है और कभी कभी मजाक में गड़बड़ भी हो जाता है, लेकिन सांप देख कर के लोग डरते तो हैं, अचानक कुछ हो जाए तो जैसे नाव पर वो सांप फुफकार मारा जोर से, सब में भगदड़ हो गई और इधर उधर होने लगा, एक तरफा हो गया और अचानक नाव संतुलन से बाहर हो गया और पलट गया और सब के सब जितने नाव में थे सवार सब डूब करके मर गए। और इस तरह से सांप तैर करके किनारे आया और वो सांप पंडित जी के रूप में आ गया। तो उसी समय गोरखनाथ जी सामने आए और कहते रुको रुको महाराज, अभी मैंने तुम्हारी सारी कहानी तुमने जो नाटक किया सब मैंने देख लिया। आप सच सच बताओ कि आप हो कौन? इतने लोगों को इस तरह से रंग रूप बदल करके इस तरह से जो मार दिए, तुम हो कौन? तो पंडित के भेष में वो व्यक्ति ने कहा कि गोरख मैं काल हूं, काल। काल जो है ना कल की प्रतीक्षा नहीं करते, आज करे सो काल कर, काल करे सो आज कर, सब ही साज तेरे साथ। काल काल तुम क्या करे, काल काल के हाथ। टुमारो नेवर कम्स इन योर लाइफ, वाट एवर इज देयर इज टुडे इज विथ यू विथ योर सेल्फ। जो भी है वो आज ही आपके साथ है, कल कभी नहीं होता है, कल होता ही नहीं है, जो है आज ही है। इसलिए कल पर जो हम लोग काम को टाल देते हैं ना, ये मूर्खता है। आज करे सो काल कर, कल करे सो परसों। इतनी हड़बड़ी क्या है जब समय बचा है बरसों? लो समय बरसों बचा है। अरे महाराज परीक्षित को तो 7 दिन का श्राप लगा था कि 7वें दिन उसकी मृत्यु होगी, पर ये कन्फर्म था कि 6ठे दिन 5वें दिन वो नहीं मरेगा, वो मरेगा तो 7वें दिन। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 दिन की अवधि उसके पास थी। यही सुखदेव जी कहते परीक्षित तुम बड़े पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, बड़े भाग्यशाली हो कि किसी संत ने श्राप नहीं तुझे आशीर्वाद दिया, अर्थात मरने से पहले 7 दिन पहले ही तुझे सावधान कर दिया।
पर हम लोग को एक पलक का भी खबर नहीं है, पाँव पलक की सुधी नहीं। शुक्रत कर ले नाम सिमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। कबीर गर्व न कीजिए काल गए कितकेश, क्या जानो कब मारियो क्या घर क्या परदेश। एक पल का भी सिमरन फुर्सत नहीं, कब कौन मर जाए। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं हड़बड़ी क्या है, बाद में भक्ति भजन करेंगे। लेकिन एक काल किसी के प्रतीक्षा में नहीं रहता है। आदमी सुंदर तरीके से रुपया पैसा मकान दुकान सब इकट्ठा कर लेता है, घर परिवार को बना लेता है। घर मिट्टी गिट्टी जोड़ करके, ईटा सीमेंट छरी जोड़ करके घर बनाए, डेंटिंग पेंटिंग कुट्टी पुट्टी सब कुछ किए, डिजाइनिंग किए, खिड़की केवाड़ी सब लगा दिए। अब गृह प्रवेश का समय आ गया, फित्ता काट करके उद्घाटन करने वाले हैं। और उसी समय जो घर बनाने वाला था वो मर गया। घर वाले क्या कहेंगे, अभी रहने दो। घर वाले कहेंगे जल्दी इसको घर से बाहर करो, क्योंकि यदि ये रहेगा ज़्यादा देर तक तो भूत बन करके घर को उजाड़ देगा। लो घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खइये। अजहू मूड करो सत्संगति, संतन में कुछ पहिए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। कितनो सुंदर सोफा लगा हो, कितनो कीमती टीवी सीडी फीडी कुछ भी लगा हो, कितनो एसी लगा हो, लेकिन वहाँ रहने नहीं देगा। रहने कहाँ देगा? श्मशान में। वहाँ भोला बाबा पहले से कहते मूर्ख, मैं तुमको कब से बुला रहा हूँ और तुम दुनिया में फेरे में पड़े पड़े रहते हो। अरे मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे दुनिया से, जब अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। लेकिन अब तो समय बीत गया, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय तो निकल गया ना। श्मशान में क्या हुआ, सर तो जल के खाक हो गया। सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को। समय जब बीत जाएगा तो वह आंसू से क्या होगा। इसलिए कल पर नहीं टाल देना चाहिए। कल क्या है, काल है, इसलिए कल पर नहीं आज। बाकी काम हम लोग कर लेते हैं ना टाइम से। अभी विवाह का लगन है, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं, फट से शादी फिट कर देते हैं। पोता का हो पोती का हो, दहेज तिलक कितना लेना है आगे बढ़ कर के एकदम हिसाब लेते हैं। भाई हमारी पोता को नौकरी है, फ्री में थोड़ी शादी कराऊंगा। 25 लाख लगेगा दहेज, पलंग लगेगा, सोफा लगेगा, कुर्सी टेबल सब लगेगा, सब गिन करके ले लेते हैं। हाँ, इतना बाराती ले जाएंगे, इतना ये होगा, सारा मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेते हैं। हाँ, लेकिन बाद में जब पूछिए सत्संग, तो सब कुछ तो उन्होंने किया। और जब पूछिए सत्संग तो बोलेगा जाने गुरु महाराज। जब उसकी कृपा होगी तो सत्संग होगा। लो तुम दहेज गिन लिए तो अपने होशियार, अपने मालिक बन गए। सब मुहूर्त निकाले, अपने मालिक बन गए। भोज भांडारा किए, भोज भात खिलाए, सब में अपने आप मालिक थे। सब कुछ करने धरने वाले आप ही थे। और जब सत्संग की बारी आई तो जाने गुरु महाराज, वो भी आप भी कर लीजिए ना। जग का मालिक जगदीश आप कीजिएगा तो गुरु की कृपा होगी। इसीलिए बाकी चीज़ को तो हम लोग अपने से कर लेते हैं, लेकिन भक्ति भजन को कल पर टाल देते हैं। ये कल ही काल है। इसीलिए शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र करना चाहिए। ये जीवन किसी के लिए प्रतीक्षा थोड़ी करता है। मैं अभी फारबिसगंज में रामनवमी के अवसर पे कथा कर रहा था, भागवत महापुराण की कथा। चौथी दिन की कथा थी और भगवान का जन्मोत्सव होने वाला था। उसी समय घर से फोन आया, क्या, हमारे पिताजी का शरीर छूटने वाला है। यहाँ भगवान का जन्मोत्सव, उधर पिताजी का शरीर छूटने वाला है। वो प्रतीक्षा करेगा कि भाई उनका बेटा है, वो कथा कर रहा है तो उसको कथा पूरा होने दो तब शरीर छूटेगा। वो नहीं प्रतीक्षा करता। तब मैं कथा छोड़ के कैसे जाता, तो मन ही मन में वहाँ से श्रद्धांजलि दे दिया। ये काल आपके लिए नहीं रुकेगा, इसलिए ये चल रहा है। जीवन चलने का ही नाम है। अभी माता जी के नाम पर सत्संग है, ये मैं बैठी हुई थोड़ी है, चली गई जहाँ जाना था। और जहाँ भी है वहाँ भी वो चली रही है, बैठी नहीं है।
एक दिन बालक भयो गोदी माँ, एक दिन भयो सयाना जी। एक दिन चिता जले मरघट में, धुआं उड़े आसमाना, सब दिन होत न एक समाना। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ा ही तेज समय की ये धारा, तुझको चलना होगा। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। तू न चलेगी तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। चलने का नाम ही जीवन है। लोग चल तो रहे हैं, बैठे तो है नहीं, लेकिन चल कहाँ रहे हैं। मियाँ का दौड़ मस्जिद तक, घूम फिर करके वहीं कहाँ, तो कब्रिस्तान श्मशान। कितनी बार जले, फिर वहीं जलने की तैयारी है। संत ने कहा कब तक जलोगे। इतनी बार जले हो कि हड्डी को इकट्ठा किया गया रहता तो पहाड़ हो गया रहता हड्डियों का। वो खरदूषण राक्षस था ने इतने महात्माओं को मारा था कि सब महात्माओं को मार मार के हड्डी इकट्ठा किया था तो हड्डी का पहाड़ ही हो गया था। उसी को भगवान ने देख करके धनुष उठा करके प्रतिज्ञा किए थे कि दुष्टों का मैं संहार करूंगा। वो प्रसंग अलग है, लेकिन हम लोगों ने तो इतने बार जले हैं कि यदि हड्डी इकट्ठा किया गया रहता तो हड्डी का पहाड़ हो गया रहता। इतने उस दुख विपत्ति में रोए हैं कि आंसू यदि एक जगह रहता तो आंसुओं की नदी बह गई रहती। कोई मर जाते हैं, उस घर का दृश्य देखिए, उसके बेटा बेटी पोता पोती मामा मौसा मौसी फूफा पिसा पिसी जो भी रिश्ते नाते हैं सब की आंख में आंसू आ जाता है। अगर कोई तो था न सबसे जुड़ा हुआ था, वो मर गया। मैं भी अभी घर में आया, घर से ही आया, तो घर में जब मरा तो सब परिवार रोता है। फिर भी मैं ज्ञान के आधार पर अपने आप को समझे, लेकिन ये हाल होता है, खूब रोते हैं लोग वैसे दूसरे को दूसरे के लिए समझा देना आसान है, जब अपनों को खोता है तो खूब रोते हैं लोग। तो एक बार की कहानी थोड़ी है, एक बार रो लिए। जब आपके बाप मर गए, दादा मर गए तो रोए, बाप मर गए तो रो लिए, लेकिन आप भी तो किसी के बाप हो गए ना बाद में, तो आपके वियोग में फिर उस मोह ममता जो आपको परिवार में आकर के फंस गया तो उससे छोड़ने के बाद फिर रोना पड़ता है। मिलन विछड़न के बाद फिर मिलन, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म रुकालो, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनित मध्यम भ्रम फंदा, देखिए सुनिए गुण ये मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। तो ये हाल है कि कितनों को हमने खोया, कितनों ने हमें खो दिया। ये आना जाना ये दुनिया में बिल्कुल लगा हुआ रहता है। इसलिए संत महापुरुष कहते कि इस दुख में कितना घूमोगे, कितना मेला लगाओगे, फिर झमेला में अकेला कब तक रह जाओगे। ये मेला झमेला के बाद फिर जीव अकेला रह जाता है। ये जीवन चलने का नाम है। महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा। मरुभूमि दुनिया किससे लिपट जुड़ाता, किसको सबको ज्वालाओं में जलते देखा। आप लोग जलते नहीं देखे हैं क्या? तो जलते देखे तो क्या समझते वहीं जलेगा, हम लोग नहीं जलेंगे। अरे हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जरे, कासो करो पुकार। जिस शरीर के हड्डी को लकड़ी जला देती है, वो लकड़ी क्या बच जाती है, वो भी जल जाती है। हड्डी को विटामिन प्रोटीन कितना देते हैं हड्डी मजबूत होने के लिए। दूसरे की हड्डी को खूब चिबाते हैं कि हमारा हड्डी मजबूत हो जाए, पर वो मजबूती कब तक रहेगा? जिस दिन आत्मा निकल गया उस दिन कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखाइए। जिन लोगन सो नेह करत हो, सो तो ही देख गिनइए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। इसलिए दूसरे के हड्डी को मत चिबाइए। कहते स्वाद बहुत है, तो स्वाद कौन चीज़ में नहीं है? मसाला MDH का और एवरेस्ट का दीजिए, हर चीज़ में स्वाद है। पतंजलि का तेल दीजिए, फ्राई मार दीजिए। ये दिमाग में घुसा हुआ है भुस्सा कि उसी में स्वाद है, कहीं स्वाद नहीं है। और दूसरी को खाइएगा
तो जीव के बदले में जीव देना पड़ेगा। इसलिए खुश खाना है खिचड़ी, नहीं पराए लोन। अब मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। अभी जब कांटा चुभ जाता है तो सिसक आ जाती है, और जब गर्दन पर छुरी चलेगी तब क्या मजा आएगा। अभी जो खाने में मजा है उसका भयंकर सजा मिलेगा। और जिस कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी भगवान, कोई भी संत को मानते, वो भी नहीं बचाएंगे। कितने अनुकूल चंद वाले कहते नहीं खाना पीना मीट मछली भी अनुकूल है, ये अनुकूल नहीं है। कोई संत नहीं कहते ये अनुकूल है। मांस मछलियाँ भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। ये सब संत बोलते हैं, सब भगवान तो बोलते हैं। लेकिन आजकल शिव गुरु वाले सब कहते नहीं हम लोग को फ्री है। तो उनको कौन सर्टिफिकेट दिया है फ्री है? उसको बोला हुआ प्रमाण पत्र दिए फ्री है, मुर्गा मछली फ्री। कहते नहीं हम लोग सीताराम सीताराम करते हैं, सीताराम राधे श्याम, मुर्गा मछली सुबह शाम लो। आई दुर्गा माँ के पार्टी सब भी कहते हमारा भी फ्री है। काली माँ सब वाले, काली माँ के जो चेले चपाटे हैं है नहीं, लेकिन वो अपने आप को कहते हैं। वो कहते हैं कि 9 दिन में जय दुर्गे करता हूँ, और फिर 10वां दिन लाओ मुर्गे। ये नहीं। कहने का अभिप्राय कि जिस जीव को खा करके हम हड्डी को मजबूत करते हैं ना, मांस गुदा बढ़ाते हैं, वो भी एक दिन जल जाता है। उसे लकड़ी जला देती है, और लकड़ी को जलाने वाले जला देते हैं, और जो जलाते हैं वो भी एक दिन जल जाते हैं। जो जलने का दृश्य देखते हैं वो भी जल जाते हैं। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचा है लकड़ी का। तो इसीलिए कहने का अभिप्राय यह है कि ये शरीर रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले। कुछ तो चले चिता के ऊपर, कुछ कब्रों की ओर चले। रुका न पल भर मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चले। कितनी लैला रोती रही, कितने मजनू मुख मोड़ चले। इसलिए चलने का नाम ही जीवन है। जो अस्थिर रहा वो खत्म हो गया, बह गया वो समय की धारा में, फिर वो लौट के नहीं आ पाता है। संत कहते हैं ना, 1,84 में तो बहते रहे ना हम। कौन ऐसा शरीर है जिसमें हम नहीं गए? पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भर में वो बहुबार हो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं सब शरीरों में गए। विचार कीजिए, अभी मनुष्य शरीर में है, पंखा चला देते, 1 दर्जन पंखा चारों तरफ से घुमा देते, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से ऐसी ऑन कर देते हैं। सोलर लाइट है, बिजली कट का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माल मवेशी जो घर में रहता है उसको क्या मिलता है? जन्म से मृत्यु पर्यंत उसके गले में रस्सी बंधा रहता है, मुंह में आवाज़ नहीं है, खाना पीना क्या। माल मवेशी, घोड़ा जो टमटम खींचता है, एक ज़माने में क्या हाल होता था। आज बैल जो है ना वो किसी काम का नहीं है, सीधे कटान पे जाता है। खस्सी बकरी का हाल देखिए। तो ऐसा कोई शरीर नहीं जिसमें जीव को सुख मिलता हो। मनुष्य शरीर में ही सुख मिलता है, लेकिन हर शरीर में जहाँ दुखी दुख है, हर शरीर में जीव गया, हम गए। आकर 4,84,000 योनि भ्रमति है जीव अविनाशी। जीव अविनाशी कब से भटक रहे हैं? युग युगान चौखानी में भ्रमी भ्रमी दुख बोरे। इसीलिए संत महापुरुष कहते वो भटक ही रहे हैं, घूम ही रहे थे, अस्थिर हम कहीं थोड़े थे। लेकिन इस बार हम मनुष्य शरीर में आए हैं, समझे। इस बार भी यदि हम उसी में धन चक्कर में पड़े रहे तो फिर उसी में फंस जाएंगे। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिलता है। ये देवताओं को दुर्लभ है, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। स्वर्ग मतलब क्या? कमा धमा करके सुख से रहो। यहाँ जब कमाते हैं तो यहाँ सुख से रहते हैं, यहाँ जब बड़े बड़े यज्ञ दान पुण्य करते हैं तो स्वर्ग में सुख से रहते हैं। यहाँ जो 5 विषय भोगते हैं स्वर्ग में भी वही 5 विषय भोगते हैं। कहते ये सब मूर्ख है, विषय सुख को ही सर्वस्व मान करके उसी के चक्कर में रहते हैं।
ये शरीर पाकर के विषय भोग नहीं, शरीर पाकर के ईश्वर प्राप्ति करके आत्म कल्याण के लिए शरीर पाने का लाभ है। लेकिन हम लोग ये देव दुर्लभ शरीर को पा करके इसी में पड़े रहते हैं। एक तो 84 घूम के आए, और जब निकलने का मौका आया 84 से तो फिर खुजली शुरू हो गई, फिर से उसी में फंस गए। एक अनरा व्यक्ति था, इसी किसी घर में वो फंस गया था। अब वो गेट लगा हुआ था, गेट मिल ही नहीं रहा था कि निकले कैसे, जैसे टो टो करके घूम रहा था चारों तरफ से, जहाँ गेट मिलेगा वहाँ निकलूँगा। तो टोते टोते जा रहा था, जब गेट के सामने आए तो उसको नचनी लग जाए, टोहना छूट जाए और आगे बढ़ जाए। फिर एक चक्कर आकर के गेट पर आए और फिर उसे देह में नचनी हो जाए, हाथ हट जाए, फिर आगे बढ़ जाए। यही हाल हम लोगों की है। एक तो बड़े मुश्किल से 84 के चक्कर से घूम करके लाखों करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य शरीर में आए, और फिर इसमें ऐसा माथा धुनने में, रुइया धुनने में लगे रहते हैं कि फुर्सत नहीं मिलता भक्ति भजन का। फिर से 84 की तैयारी कर लेते हैं। लख 84 भरम के, लख 84 भरम के, पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। इस बार मौका नहीं मिल किया, मौका यदि चूक गए तो फिर से 84 में चले जाएंगे। लेकिन हम लोग कहते मौका क्या, हमको फुर्सत ही नहीं भक्ति भजन करने का, इतना व्यस्त है। सबसे ज़्यादा व्यस्त कौन है? मोबाइल वाली मैडम सब, मोबाइल वाले सज्जन लोग, ये दोनों को मोबाइल ही नचाते रहता है। कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक सज्जन था, मोबाइल कान में लगा के, अब बिजनेस व्यापार का डीलिंग हो रहा था, इधर रोटी भी खा रहा था। अब व्यस्त था, इधर मोबाइल कान में दबाए हुआ है, और उधर बात हो रही लंबी चौड़ी। अब इधर जो खा रहे थे ना, तो रोटी को दाल के कटोरी में डुबाने की जगह गिलास के पानी में डुबा डुबा के खा रहा है। अब स्वाद नहीं लगे, घर वाली को डांटने लगा, नालायक कहीं के, दिन भर इधर उधर व्यस्त रहती हो, धारावाहिक देखने में, मोबाइल गेम खेलने में। आई दाल बनाई है, न नमक दिया, न मसाला दिया, न कुछ दिया, ऐसे पानी धर दिया। अब घर वाली को डांट रहे हैं, पानी में डुबा डुबा के रोटी खाई भी जा रहे हैं। बाद में जो उसकी घर वाली रोटी बना रही थी, उधर से वो देखती है, तो देख रही है कि तो पानी में रोटी डुबा के खा रहा है। भाई दाल सब्जी में रोटी डुबाइएगा तो ना स्वाद आएगा, पानी में डुबाई जा रहा है, घर वाली को डांटे जा रहा है। घर वाली को आई गुस्सा, उधर से वो बेलना उठाई, बेलना समझे छो ना, रोटी बेलने वाला, बेलना उठाई, बोली सुनो मोबाइल नीचे रखो और शांति से खाओ, नहीं तो मारूंगी बेलना घुमा के, दांत टूट के बाहर आ जाएगा। तब उसको होश आया, बेलना के डर से नीचे देखा तो देखा ही तो गड़बड़ हो रहा था, पानी में डुबा के खा रहे थे, स्वाद कहाँ से आएगा। इतना व्यस्त जीवन हो गया। अब विचार कीजिए, पहले क्या काम नहीं होता था, मोबाइल से काम लीजिए, लेकिन सपने में भी मोबाइल रिंग होती रहता है। शांति से खा लीजिए, भोजन शांति से कर लीजिए, शांति से थोड़ा भजन कर लीजिए, थोड़ा ध्यान कर लीजिए, बाकी कमाइए, कमा करके कहाँ पहाड़ उल्टा दीजिएगा। मुकेश अंबानी को हजारों अरब डॉलर है, आपको कमाने में 100 जन्म लग जाएगा। उससे पूछिए कि वो सुखी है? वो भी जाके चारों धाम में झाड़ू लगाते हैं, तब उसे कुछ सुख मिलता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो आदमी व्यस्त है, उसको फुर्सत ही है। एक आदमी बोला कि अभी सत्संग वत्संग कहाँ करने का फुर्सत है, अभी तो मरने का भी फुर्सत नहीं है, इतना ताल बेताल चल रहा है, गेहूँ कटनी है तो खेती खोला, खसी बकरी माल जाल। मैं पूछा मरने का फुर्सत नहीं है? बोला नहीं, अभी मरने का भी फुर्सत नहीं है। मैं उनको पूछा कि यदि जमदूत तुम्हारे पास आ जाएगा तो उनको क्या बोलोगे कि चाय पी लो और जाओ भागो अगले साल आना? हम मान जाएगा वो क्या? यहाँ जो वारंट लेके पुलिस आता है, वारंट लेकर के पुलिस जो आती है, तो हम लोग 10-5 हज़ार देते हो, चुपचाप भाग जाती है, क्योंकि सब घुसखोरी चल रहा है ऊपर से नीचे। लेकिन वो जमदूत जो आएगा प्राण लेने, तो मान जाएगा?
वो नहीं मानने वाला। नह बालक नह यौवने नह वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। इसलिए फुर्सत नहीं है मरने का, संग में मुंह बोले जा रहे हैं। एक आदमी बोला कि बाबा कौन समय में आप सत्संग कर रहे हैं, अभी तो हमको सांसों लेने का फुर्सत नहीं है। अब लो, सांस लेने का किसको फुर्सत नहीं है? बोलिए हाथ उठाइए तो आप लोगों में, उठवा। हाँ, सांस लेने का फुर्सत नहीं है तो नाक मुंह बंद करके 10 मिनट दिखाइए तो 10,000 इनाम दूंगा। तो सांस लेने का फुर्सत नहीं है। एक आदमी को मैं पूछा फुर्सत कब मिलेगा? ये बिजनेस व्यापार धंधा खेती खोला से, नौकरी चाकरी से फुर्सत? वो हमसे समय लिया था और समय को टाल रहा था, इसीलिए मैं हमसे पूछ रहा था कि आपको जब फुर्सत होगा तभी आऊँगा। आप बोलिए कब फुर्सत मिलेगा? सोच के बोलिए, बार बार नहीं बोलना है। बड़ी देर तक सोचा, अब बाद में बोला कि बाबा हमको जो है ना जीते जी छुट्टी छूटने वाला नहीं है। तो फिर तो बोला कि लगता है कि मरने के बाद छुट्टी छूटेगा। तो मैं बोला तुमको किसने बोला कि मरने के बाद छुट्टी छूटेगी? बोला हाँ, लोग सब बोल रहे हैं कि मुक्ति हो गई, मुक्त हो गए। अरे मुक्ति क्या खाक होगी? ये शरीर जो मुक्ति पाने का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जिस शरीर के अंदर मुक्ति का द्वार लगा था, भक्ति तो किए नहीं तो मुक्ति कहाँ से होगी? और मरने के बाद मुक्ति मिलती है। मैं उनको बोला सुनो, जीते जी यदि तुमको छुट्टी नहीं है ना तो मरने के बाद भी छुट्टी नहीं छूटेगी। फिर तो मैं बोला मरने के बाद ड्यूटी लगेगी। तो चौंक गया। हाँ, कौन ड्यूटी? सरकारी की प्राइवेट? नौकरी ड्यूटी, नौकरी पर लोग का बड़ा ध्यान रहता है। मैं बोला भैया नौकरी तो सरकारी ही होगी ड्यूटी, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई सैलरी पेमेंट नहीं मिलेगा। कौन सी ड्यूटी मरने के बाद? मैं बोला सुनो कबीर साहब की वाणी, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो, पहला जन्म भूत का पइयो, 7 जन्म पछतइयो। धोबी के घर गधा होइयो, कटे घास नहीं पइयो, लादे लादे आप चढ़ी बैठे ले घाटे पहुँचइयो। तेली के घर बैला होइयो, अखियन खलसा लगइयो, कोस 50 घरे में चलियो, बाहर हो न पइयो। पंछी में तो कौआ होइयो, करर करर कोई कुर्रियो, सत नाम का टेर न करियो, मन ही मन पछतइयो। एक से एक शरीर का एक से एक उदाहरण संतों ने सामने दिखाया। भक्ति नहीं करोगे तो ऐसे ऐसे शरीर में जाना पड़ेगा, तब क्या हाल होगा? तो इसीलिए कहने का मतलब यह कि डर भय जरूरी है ना। भक्ति नहीं करेंगे तो दुख होगा ना। तो यही डर से हम भक्ति करते हैं। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे तो उबरे गाफिल खावे मार। इसलिए संत लोग सावधान करते हैं कि हकीकत भी केवल डराने की बात नहीं, 84 से भरम करके आए, भक्ति नहीं करेंगे तो फिर 84 में चले जाएंगे।